Student, it's the last part of this chapter. In previous videos, we discussed about the parliament, need of parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha and president and power and function of president. Today's video, we discuss about the prime minister and function of parliament. The prime minister of India enjoy the most powerful position. He or she is considered as the leader of nation. Prime Minister is also the leader of Lok Sabha. The PM preside over the cabinet meeting and decide the points to discuss in the parliament. कहने का मतलब प्राइम मिनिस्टर देखा जाए तो एक्चुअल जो पावर है उसी के हाथ में होता है. इन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is nominal power but actual power has in the प्राइम मिनिस्टर. यानी देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ही जो कंट्री का जो पावर है, जो भी डिसीजन होता है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही होता है. प्रेसिडेंट कहने के लिए एक नॉमिनल पावर उनके हाथ में है. ही और सी कॉन्सिडर्ड एज द लीडर ऑफ नेशन. वो एक तरह से देखा जाए देश के लीडर के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं. प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द लीडर ऑफ लोकसभा. लोकसभा के जो लीडर होते हैं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि लोकसभा में जिस पार्टी को या ग्रुप ऑफ पार्टीज को मेजॉरिटी मिलती है उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट. तो इससे ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हुए लीडर के रूप में गवर्नमेंट के होते हैं. द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड द कैबिनेट मीटिंग. प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसके हेड होते हैं और देखा जाए तो उसके मीटिंग को ये डिसाइड करते हैं वो उसमें क्या डिसीजन लिया जाए जो कि पार्लियामेंट पे डिस्कस हो. यानी जो भी गवर्नमेंट डिसीजन लेते हो प्राइम मिनिस्टर के अंडर लेती है. ही और सी इज द लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. प्राइम मिनिस्टर एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक मीडिएटर होती है जो कि देखा जाए तो एक तरह से मीडिएटर काम करती है. द पीएम ऑल्सो सुपरवाइज द वर्किंग द मिनिस्टर्स हैज़ द पावर टू एडवाइज देम एज नेसेसरी. यहाँ पर मैं पहले बता चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जब अपॉइंट होते हैं तो उसके बाद वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं, यानी उसको चूज करते हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट अदर जो मिनिस्टर होते हैं उसको अपॉइंट करते हैं. इस तरीके से देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर एक तरह से हेड हो गए और वो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सपोज दैट होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, उसके जो वर्क होते हैं उसको सुपरवाइज करते हैं. और यदि भी कोई वर्क यदि सही से नहीं होता है उनको एडवाइस तो देते ही हैं. यदि कोई वर्क को सही नहीं लगता है तो उससे वो रिमूव भी कर सकते हैं, उस मिनिस्टर्स को हटा भी सकते हैं या उनके जो मिनिस्ट्री है यानी उनका जो मंत्रालय है उसको चेंज भी कर सकते हैं. The ultimate direction the government wishes to take on foreign affairs strategic matter rests with the prime minister. और जो भी बाहरी देशों के साथ जो भी डिसीजन लिया जाता है, नहीं विदेश संबंधित जो भी डिसीजन लिया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही लिया जाता है. तो स्टूडेंट ये तो क्लियर हो गया कि जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो है पर वो नॉमिनल हेड है. एक्चुअल जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है और जो भी डिसीजन गवर्नमेंट का या कंट्री का लिया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही लिया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर एक्ट ऑफ omissions और commissions. If for any reason the parliament passes the vote of no confidence, the prime minister along with his entire team of minister is required to resign collectively. कहने का मतलब स्टूडेंट जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यानी मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एक तरह से लोकसभा या पार्लियामेंट के लिए ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं. देखा जाए तो मैंने पहले कहा था कि लोकसभा में जिस पार्टीज को या ग्रुप ऑफ पार्टीज को मेजॉरिटी होगी वही गवर्नमेंट बनाएंगे. तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है यदि वो लोकसभा के टूवर्ड्स वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यदि प्राइम मिनिस्टर रिजाइन देते हैं तो पूरी की पूरी टीम को यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिजिग्नेशन देना पड़ेगा.
यदि लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है, यानी नो कॉन्फिडेंस जो वोट मोशन जो पास हो जाता है, यानी उनकी मेजॉरिटी खत्म हो जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ पूरे मिनिस्ट्री को रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। इन दिस टर्म ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। यानी स्टूडेंट अब हम लोग पार्लियामेंट के फंक्शन जो मेन फंक्शन है उस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज द मेक लॉ। The law making is main function of the parliament. It's make the law of all matters given the union list and concurrent list, and under special circumstance it has right to make law on state subjects. कहने का मतलब यदि पार्लियामेंट यदि हम लोग कहें तो एक लेजिस्लेटिव बॉडीज है। लेजिस्लेटिव मतलब इज ए लॉ मेकिंग बॉडी, यानी इस तरह से देखेंगे तो पार्लियामेंट का प्राइम फंक्शन क्या है? कानून बनाना। द प्रपोजल फॉर लॉ इज कॉल्ड बिल। जो लॉ के लिए जो प्रपोजल होता है उसको बिल कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिल, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। यानी बिल जो होता है वो टू टाइप्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। अब कहेंगे ऑर्डिनरी बिल क्या है? तो ऑर्डिनरी बिल इट कैन बी इंटर्न इन आइदर हाउस पार्लियामेंट व्हेन इज पास्ड बाय बोथ द हाउस, इट्स सेंट टू प्रेसिडेंट हिज एंड हर अप्रूवल। यानी आफ्टर द प्रेसिडेंट अप्रूवल द बिल बिकम ए लॉ। यानी ऑर्डिनरी बिल वो बिल होते हैं जो कि एक तरह से देखा जाए तो कोई भी एनी मैटर्स जस्ट लाइक द इलेक्ट्रिसिटी, रोडवेज एंड एनी सच टाइप ऑफ मैटर्स, ऑर्डिनरी मैटर्स पर जो बिल बनते हैं उसको ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। और ये बिल जो होता है किसी भी हाउस में वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है। और उसके पास होने के बाद यानी लोकसभा में पास होने के बाद फिर देन आफ्टर राज्यसभा एंड देन आफ्टर बोथ हर हाउस पास द ऑल्सो सेंड टू प्रेसिडेंट हिज एंड हैंड अप्रूवल। यानी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं और देन आफ्टर दिस बिल बिकेम लॉ, और वो बिल कानून बन जाता है। नेक्स्ट इज द मनी बिल। इट हैज बीन इंटाइन द लोकसभा आफ्टर इज पास इज सेंड द राज्यसभा विच हैज रिटर्न द बिल विद इन 14 डेज विथ और विदाउट एनी रिकमेंडेशन। यानी देखा जाए तो मनी बिल एक तरह से इससे क्लियर हो रहा है, वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि आपका मनी बिल मीन्स इन द रिलेटेड टू फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट या कंट्री एंड बजट मीन्स, यानी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बिल होते हैं, यानी रुपए पैसे से रिलेटेड जो भी बिल होते हैं वो मनी बिल में आते हैं। और ये इसके अलावा अदर जो भी बिल होते हैं वो ऑर्डिनरी बिल कहलाते हैं। इससे क्लियर होगा कि मनी बिल इज ऑल्सो रिलेटेड द फाइनेंस मैटर्स एंड रेस्ट ऑफ द अदर्स ऑल मैटर्स ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल ओनली इंट्रोडक्शन इन लोकसभा, यानी मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोडक्शन हो सकता है और उस पर डिस्कशन और उसको पास किया जाता है। आफ्टर द पास इन लोकसभा दिस बिल बी सेंट इन राज्यसभा, और इसको राज्यसभा में पहले नहीं इंट्रोडक्शन किया जा सकता है, सिर्फ पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। और राज्यसभा सिर्फ अपने पास 14 दिन तक रह सकता है, यानी 14 डेज विदाउट एनी रिकमेंडेशन। यदि वो 14 डेज के बाद अपने आप वो पास मान लिया जाता है। लोकसभा हैज द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द रिकमेंडेशन एंड इफ द बिल नॉट रिटर्न विद इन 14 डेज इज कंसिडर्ड टू बी अप्रूवल बाय राज्यसभा। यानी यदि कोई डिसीजन या रिकमेंडेशन राज्यसभा की तरफ से नहीं आता है तो 14 डेज के बाद ऑटोमेटिकली दिस बिल पास्ड बाय राज्यसभा। यानी इससे क्लियर हो रहा है कि मनी बिल में जो पावर है वो लोकसभा के पास ही है, राज्यसभा के पास नहीं है। अदर फंक्शंस लाइक इज द कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। Parliament keeps check on the Council of Ministers by asking questions to Minister about issues regarding their respective department by reasoning, adjustment, motion, calling attention, notice, सेंसर मोशन और डिबेट। यानी देखेंगे पार्लियामेंट जो होता है यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों ही एग्जीक्यूटिव यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसको कंट्रोल करती है और डिफरेंट मोशन होता है जिन उनके जो डिपार्टमेंट होते हैं मिनिस्टर से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, उनके वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती है और जिसके थ्रू उन पर वो प्रेशराइज करती है, उनको कंट्रोल करती है। कंट्रोल द फाइनेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन द पार्लियामेंट टू पास द एनुअल बजट and budget consists of estimate income and expenditure of the government. Its executive has no authority to spend any money without the approval of the parliament। एक तरह से देखेंगे जो पार्लियामेंट एक तरह से देश के जो बजट होते हैं यानी जो
खर्च और जो इनकम है उसको वो कंट्रोल करती है। कोई भी ऐसी जो बिल है जो स्पेंड करना है, कोई मनी जो स्पेंड करना है विदाउट परमिशन पार्लियामेंट के, वो गवर्नमेंट अपने आप से वो एक्सपेंड नहीं कर सकती है। तो दैट्स क्लियर, द पार्लियामेंट ऑल्सो कंट्रोल द बजट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ए प्रपोजल फॉर अमेंडमेंट ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंटाइड ओनली इन द पार्लियामेंट। यहाँ पर स्टूडेंट बता दें कि अमेंडमेंट मीन्स होता है यदि हम पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी जो भी लॉज है उसको वो चेंज कर सकती है। इस पूरे प्रोसेस को अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द प्रपोजल नीड टू द approval by 2/3 majority of both house the parliament, but in the certain case proposal required to approval of at least half of the state, after which they are passed by the parliament with majority। यानी कोई भी चेंज करने के लिए कम से कम 2/3 मेजोरिटी चाहिए बोथ हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा, तभी वो कोई भी प्रपोजल का जो प्रपोजल जो है पास हो सकता है, यानी चेंज हो सकता है। साथ साथ यहाँ पर दे रहा है कि लिस्ट ऑफ द हाफ स्टेट ऑल्सो रिक्वायर्ड अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर पास एनी चेंजिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और कम से कम आधे जो स्टेट है उनके जो विधानसभा है उससे भी वो पास होना चाहिए, तब जाके कोई भी चेंजिंग हो सकता है। इन वर्कों के अलावा भी पार्लियामेंट के कुछ अदर फंक्शन है। सपोज दैट इलेक्ट्रल फंक्शन, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने पहले ही कहा था कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लोकसभा, राज्यसभा और जो मेंबर्स मिलकर इलेक्ट करते हैं, तो इलेक्शन का काम भी पार्लियामेंट करती है। नेक्स्ट इज द जुडिशियल फंक्शन। द पार्लियामेंट हैज राइट टू इम्पैच द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। द प्रोसेस ऑफ इम्पैचमेंट कैन बी इंटाइंड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पर दे रहा है पार्लियामेंट के पास इम्पैच करने का भी राइट है। इम्पैचमेंट मीन्स जस्ट लाइक इज द यदि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यदि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेंस करते हैं, यानी कोई इलीगल वर्क करते हैं, तो पार्लियामेंट चाहे तो उनको उनके पोस्ट से हटा भी सकती है थ्रू द पास ऑफ इम्पैचमेंट मोशन। यानी उनके अगेंस्ट एक प्रस्ताव लाया जाता है पार्लियामेंट में, और जिस प्रस्ताव को इम्पैचमेंट मोशन कहा जाता है। जब ये पास हो जाता है तो बोथ इन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या जज उनको अपने पोस्ट से रिजिग्नेशन देना पड़ता है। दिस प्रोसेस ऑफ इम्पैचमेंट कैन बी इंटाइड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और ये जो मोशन होता है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोडक्ट किया जा सकता है, मीन्स द लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर we discuss about the parliament's need of parliament, power and function of the parliament, as well as we discuss about the component of parliament means Lok Sabha, Rajya Sabha. Also we discuss the president, the right of president या function of president. साथ साथ हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के पावर एंड पोजीशन पर भी डिस्कस किया। इट्स द इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आई होप सो अंडरस्टूड अबाउट दिस ऑल टॉपिक्स। Student, in the last video we also discussed about the exercise portion. I hope so that have cleared all exercise means true false, filling in the blanks and multiple choice question. Next, in the last video we also discussed the very short question answer, and today video we discuss about the long question answer, then complete